आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर अनिल अंबानी के डाउनफॉल के बारे में कि कैसे उनके बिजनेस खराब परफॉर्म करते चले गए और कैसे उनकी नेटवर्थ कम होती चली गई। 2002 में मिस्टर धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई, जिसके बाद 2005 में दोनों भाइयों में बिजनेस बढ़ गए, जिसमें अनिल अंबानी को जो बिजनेस मिले वो थे कम्युनिकेशन, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, और मुकेश अंबानी को मिला पेट्रोकेमिकल बिजनेस यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। शुरुआत में दोनों के बिजनेसेस अच्छे चल रहे थे, पर कुछ समय बाद दोनों के बिजनेस अलग दिशा में चलने लगे। एक का बढ़ता गया और एक का नीचे गिरता चला गया। 2006 में अनिल अंबानी 14.8 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ इंडिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे और आज उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है और उन्होंने खुद यूके के कोर्ट में बताया कि उनकी नेटवर्थ 0 है। और इसके अपोजिट मुकेश अंबानी की नेटवर्थ आज 53.2 बिलियन डॉलर है और वो भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। जब दोनों अलग हुए थे तो इन दोनों भाइयों की नेटवर्थ लगभग सेम थी, लेकिन फिलहाल इन दोनों के नेटवर्थ में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। चलिए तब क्विकली देख लेते हैं कि वह कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से मिस्टर अनिल अंबानी के बिजनेस को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। डाउनफॉल का सबसे पहला रीजन है अग्रेसिवनेस। मिस्टर अनिल अंबानी की बिजनेस में इम्प्रॉपर अग्रेसिवनेस था, यानी उन्हें कंपनी को तेजी से एक्सपैंड करना था, लेकिन उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। उस टाइम बहुत सारे बिजनेसेस कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस में एंटर कर रहे थे और मिस्टर अनिल अंबानी भी सेम तरह की चीज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादातर फोकस पावर कंपनीज पर दिया। वो बड़े बड़े मेगा पावर प्लांट्स खरीदने लगे और उनके लिए बिडिंग करने लगे, लेकिन जैसे ही ये सेक्टर्स दिक्कत में आने लगे, जैसे पावर सेक्टर, तब उनका पूरा प्लान बिगड़ गया और वो बिजनेसेस नीचे चले गए। और दूसरा रीजन है डेट। वो अपने बिजनेसेस पर एग्रेसिव होने के लिए उन्होंने डेट का सहारा लिया और वो चाहते थे कि अपने बिजनेस को डेट लेकर तेजी से बढ़ाया जाए, और इसलिए उन्होंने कई पावर प्लांट खरीदे और बिजनेस शुरू भी किए, और इन बिजनेसेस को उन्होंने डेट से ही शुरू किया। और जब बिजनेसेस के एक्सपेंशन की बारी आई, तब भी उन्होंने डेट का ही सहारा लिया। और जब उनके प्लान्स और साथ ही बिजनेसेस फेल होने लगे, तो जिन बैंक से उन्होंने लोन लिया था वो लोन्स भी डिफॉल्ट होने लगे, जिसका नुकसान बैंक्स को भी हुआ। उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए भी लोन लिया हुआ था, जिसका नतीजा ये निकला कि जब रिलायंस कम्युनिकेशन खराब परफॉर्म करने लगा तो डेट और बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो पूरी तरह से गायब हो गया। 2008 में एक समय ऐसा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,65,000 करोड़ थी और आज वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और उनके दूसरे बिजनेसेज भी डेट की वजह से फेल हो रहे हैं। अगर आप रिलायंस पावर को भी देखेंगे तो वो भी डेट में डूबा हुआ है और सेम हालत उनके और भी बिजनेसेज की भी है। इन्होंने बैंक ही नहीं करी और बड़ी कंपनी से भी लोन ले रखा था, जिसे ये चुका नहीं पाए थे। जैसे रिलायंस ने एरिक्सन का भी डेट नहीं चुकाया था। कोर्ट ने उनसे ये डेट वापस करने के आदेश दिए थे और वे इसे चुकाने में नाकाम रहे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद इनके भाई मुकेश अंबानी ने डेट चुकाने में इनकी मदद की। उनके बिजनेसों के फेल होने का अगला कारण है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसके अपोजिट है फोकस, जो कि आप मुकेश अंबानी में देख सकते हैं। अगर आप इनके बिजनेस को देखेंगे तो शुरू में इन्होंने सिर्फ पेट्रोकेमिकल पर ही फोकस रखा, बढ़ाया और अच्छा प्रॉफिट कमाया, और बाद में जब समय के साथ जब टेक्नोलॉजी को बढ़ते देखा तो उन्होंने अपना ध्यान दूसरी चीजों में लगाना शुरू किया और जियो पर फोकस करना शुरू किया। इसमें इन्वेस्टमेंट की, फोकस बढ़ाया और एक्सपेंड किया। वहीं अनिल अंबानी ने बहुत से बिजनेस ट्राई किया। उनका फोकस कभी किसी पर्टिकुलर बिजनेस, इंडस्ट्री या किसी एरिया में नहीं था। वो बस बहुत से बिजनेस में डिवर्सिफाई हो गए और किसी एक पर फोकस नहीं कर पाए, जिसके कारण उनके सभी बिजनेस खराब परफॉर्म करने लगे। उन्होंने अपने डिवर्सिफिकेशन में एंटरटेनमेंट, म्यूचुअल फंड और भी बहुत सी चीजें ट्राई की, जिस वजह से अनफोकस्ड रहे और डूबते गए। आपने देखा कि इनके फेल होने के मेन 3 रीजन रहे हैं। पहला इम्प्रॉपर अग्रेसिवनेस, दूसरा हाई डेट, तीसरा रहा है अनरिलेटेड डिवर्सिफिकेशन। तो इसलिए बिजनेस में ये तीनों ही नहीं होना चाहिए। एग्रेसिवनेस होनी चाहिए पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और
डेट हमेशा सोच समझकर यूज करना चाहिए। 2018 में इनके ऊपर 1.72 लाख करोड़ का डेट था और आज भी इन पे 26,000 करोड़ का डेट है, जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। और बिजनेस में फोकस होना सबसे जरूरी है। अगर आप अनफोकस्ड रहेंगे और ज्यादा के चक्कर में अनरिलेटेड डिवर्सिफिकेशन करोगे तो नतीजा बुरा ही होगा।